नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से निकल कर आ रही है, जो पीके यानी प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का एक बयान जो आज उन्होंने दिया है वो चर्चा का विषय है, जिस पर उन्होंने राजद राष्ट्रीय जनता दल पर कटाक्ष करते हुए उनके अगेंस्ट में जो है कि पीके प्रशांत किशोर का एक बयान आया है। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने राजद को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें राजद का कहीं भी जो है कि तोड़ नहीं है, या कहीं भी राजद का उसमें जो है कि कोई जगह नहीं है। जिस प्रकार राजद लगातार जो है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, ऐसे में पीके का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है और इसका जो है कि विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पीके ने क्या कहा है, जो मैं आपको बयान भी उनका सुनाने वाला हूं। आपको बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार एएनआई न्यूज एजेंसी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 विधानसभा की लड़ाई में मुख्य रूप से जनसुराज और एनडीए के बीच जो है कि लड़ाई होगी, लेकिन एनडीए का एक टायर नीतीश कुमार है, जिसके वजह से एनडीए भी लड़खड़ाती नजर आ रही है। जेडीयू जो पहले से ही पंचर है और 2-4 स्टेफनी जो छोटे दल हैं उनके साथ लगे हैं। तो हम सबको सोचना चाहिए कि भाजपा कितनी ही खींच सकती है, यानी कि भाजपा को भी उन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे टक्कर में अगर कोई है तो एनडीए है, भाजपा है। राजद किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के टक्कर में नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार के पत्रकार आरजेडी को इतना बड़ा समझते हैं। आप हमें बताएं कि राजद ने पिछली बार बिहार में अकेले कब जीता था और कितनी सीटें जीती थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1955 के बाद कांग्रेस की स्टेपनी पर चल रही है राजद, और फिर बीच में जेडीयू के सहारे जीती। आप लोग कहते हैं राजद बहुत बड़ा दल है, लेकिन वह 2010 में 22 सीट आया था उनका, और 2015 में तो हम लोग उनकी मदद किए थे, तब वो जो है कि कहीं ना कहीं कुछ सीटें निकाल पाए थे। और पिछली बार चिराग पासवान खड़े नहीं होते तो राजद की 30 से 32 सीट ही आती। ये बड़ा बयान प्रशांत किशोर का आ गया है। आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार हैं और इन्होंने जनसुराज की स्थापना की है, उनका नींव कहीं ना कहीं रखा है। और पिछले ही कुछ दिनों पहले पटना में उन्होंने जो है कि इसे दल बनाने की एक पार्टी जो है कि बनाने का एक बनाया गया, और उसके लेकर के उन्होंने एक आयोजन भी किया था। तमाम लोगों को बुलाया गया था जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं और कई अन्य ऐसे लोग जो जनसुराज को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति जगत के लिए बड़ी खबर है इस वक्त की। और राजद जो अपने आप में दावा करती है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करते हुए प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। हालांकि इन दिनों प्रशांत किशोर चर्चा के विषय भी बने हुए हैं अपनी पदयात्रा को लेकर। अपनी पार्टी को जब से वो पार्टी की स्थापना की तब से वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। अब प्रशांत किशोर का हम आपको बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने साक्षात्कार में कहा है राजद पर कटाक्ष किया है। पहले आप वो बयान सुनिए। कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जनबल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है। 2-4 गो स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। जिस बिहार में सर किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई गो एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में, और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है? वो मुसलमानों का वोट है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है? मुसलमानों को ठगा है, डराया है। मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा? नहीं जलेगा। तो आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान। और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज़्यादा
प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा, जनसुराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी जनसुराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर किस प्रकार से राजद पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली राजद को ही उन्होंने आड़े हाथों ले लिया है और उन्हें कहा है कि ये कहीं से भी हमारे टक्कर में नहीं है, हमारा टक्कर 2025 के विधानसभा चुनाव में सीधे एनडीए से होगा, इस बीच में कोई भी दल जो है कि हमारे बराबरी में नहीं है। हालांकि ये तो देखने वाली बात है जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, इसमें क्या आखिर जो है कि समीकरण बनता है, लोग किस तरफ जाते हैं, क्या जो जनसुराज दावे कर रही है क्या वो अपने दावे पर खड़े उतर पाती है और उतनी सीटें वो निकाल पाती है, क्योंकि नई पार्टी है और पहली बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये खैर देखना होगा। फिलहाल इस तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।